सो हाय एवरीवन। आज सच में इस महाराष्ट्र की धरती पर किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आज आपको गाइड करने के लिए बहुत बड़े इंसान आ रहे हैं। ये बड़े इंसान इसलिए क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रखा है और अभी भी आगे बहुत सारी चीजें प्लान अप है, कर रहे हैं। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ ये गाइडेंस क्यों दे रहे हैं, इसका रीजन एएससी सर बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एएससी सर आप खुद कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो, तो आज आप क्या बच्चों को प्रोवाइड कराने वाले हो और इसकी जरूरत क्या है ये भी आप बता दो। पहले क्या प्रोवाइड कराएंगे? सर प्रोवाइड हमने ऑलरेडी बहुत कुछ करा रखा है बच्चों को। जैसे अपने पास आईआईटी बॉम्बे के प्रसन्ना सर है, एनआईटी इलाहाबाद के करण सर, कल सेशन हुआ करण सर यस का। यस यस बिट्स पिलानी के शांतनु सर है। यस। तो उसी तरीके से जेपी मॉर्गन वालों को भूल रहे हो आप? जेपी मॉर्गन सर नाम पड़ जाएंगे एक तरीके से, पीयूष यस। सर है। तो उसी तरीके से ट्रिपल आईटी वडोदरा से पास आउट है हमारे इंजीनियर। ट्रिपल आईआईटीएन को बुला ले रहे हाँ। हैं और महाराष्ट्र में पहली बार। सर महाराष्ट्र में हाँ। इतनी बड़ी टीम पहली बार से नहीं, आज से 3 साल 4 साल पहले से हम ही लेके आ रहे हैं। यस ठीक है, और हम ही इतने बच्चों को गाइड कर रहे हैं, वो भी कितने मिनिमल कॉस्ट में। यस ठीक है, यस वो यस। तो हमने प्रूफ किया हुआ है। तो जो आज का सर सेशन होने वाला है वो अमेजॉन इंजीनियर के साथ होने वाला मतलब जो अमेजोन कंपनी के अंदर काम करते हैं। है, उनके साथ होने वाला है। तो ऑलरेडी सर हमने देखिए, प्रसन्ना सर इंटेल में थे, अब आईबीएम में है। रतन सर का पेटीएम का है। बट क्या जरूरत है, बच्चे लोग को तो खाली इंजीनियरिंग करने का है ना। सर देखिए यही होता है, बच्चों लोग को इंजीनियरिंग करने का है। हाँ। बट वाई फैक्टर जो होता है ना सर, वो यस क्लियर होनी चाहिए। यस बच्चों को ये पता होना चाहिए कि क्यों इंजीनियरिंग करने का है। यस। पता चला कल को हम फर्स्ट ईयर में गए, हाँ। बाद में हमको पता चल रहा है कि यार ये ब्रांच मेरे लिए सूटेबल नहीं है, वो ब्रांच मेरे लिए रहती तो अच्छी रहती। इसमें गलती बच्चे की नहीं है। हाँ। इसमें गलती उसकी है जिसने बच्चे को गाइड किया। ओके। अब मैं अगर अकेले हूं, मैं सर मेरे पास ओम सर है जो यस। ईएनटीसी इंजीनियर है, सतीश सर है जो सिविल इंजीनियर है, शिवान सर है, शिरके सर है जो मैकेनिकल इंजीनियर है। अच्छा, तो सारे ब्रांचेस के? सारे ब्रांचेस के। तो ये कारण इतने इंजीनियर्स लाने का क्यों है? मैं अकेले मैं चीजें बता सकता हूं। यस। मैं लेकिन क्या करूंगा, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूं, मैं मैकेनिकल के बारे में ओवरफ्लोली चीजें बताऊंगा। समझा। अच्छा, मतलब बच्चों को डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए इंजीनियरिंग करते समय 4 साल में क्या करना, 4 साल के बाद क्या फ्यूचर होगा और 10 साल के बाद किस तरीके से सर्वाइव करेंगे, वो सारी चीजें गाइडेंस और उनके। सर ये काउंसलर का एक बोलते हैं ना यस ड्यूटी है यस। कि डेप्थ नॉलेज, इसलिए हमारे पास महाराष्ट्र की सबसे बड़ी टीम और वेल एजुकेटेड सबसे यंगेस्ट टीम हम लेके आते तो हैं। चलिए बुलाते हैं फिर बिना किसी देरी के मनोज सर को। मनोज सर, बाळांनो आज आपल्या सोबत आहे और मनोज सर तुम्ही वेळ काढला आमच्यासाठी, त्याच्याबद्दल आम्ही तुम्हाला खूप खूप धन्यवाद करतोय। थँक्यू सर बोला, तुम्ही तुम्ही आणि मुलांना तुम्ही बघू शकतात, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर आज आपको बैटल देखने मिलेगा। सर पर मैं कैसे मान लूं सर, सर मारना माना ट्रिपल आईआईटी बड़ौदा से पास आउट है और अमेजोन में काम कर रहे हैं। सर यहाँ पे पहले वेरिफिकेशन होता है, अच्छा। फिर ही कुछ चीजें की जाती है। बिना अच्छा। वेरिफिकेशन कुछ भी इधर नहीं होगा। तो पहले वेरीफाई करवा देता हूँ बच्चों अच्छा, को। दिखा दो फिर। तो चलिए दिखा देता हूँ। मैं तो बाद में बच्चे बोलेंगे कि सर क्या प्रूफ है, हाँ। और कोई ये भी बोल सकता है कि सर झूठ बोल रहे हैं। अच्छा तो अच्छा। अब देखिए सर, ये मनोज सर का लिंक्डइन प्रोफाइल है। ओके। आई होप ये फोटो बच्चों को दिख रही होगी। हाँ। सेम सेम ये जरा सा एस्थेटिक दिख रहे सर। यहाँ देखिए, ये देखिए चेहरा थोड़ा सा मिल रहा है, चश्मा भी लगभग सर ने सेम पहना हुआ है। सेम ही है ना सर कि दूसरा? सेम ही चश्मा है। ठीक है, हो सकता है थोड़े पतले ज्यादा दिख रहे हो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट गेन किया है अभी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सर का जो एजुकेशन है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वडोदरा, जो कि ट्रिपल आईटी वडोदरा होता है। एंड अगर मैं नीचे देखूं तो अबाउट में सर का, अगर मैं इसको जूम कर लेता हूं आप लोग के लिए, तो अमेजॉन एसडी बीटेक सीएससी, मतलब अमेजॉन में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के तौर पे सर काम कर रहे हैं। तो बहुत जबरदस्त तरीके से आज का सेशन होने वाला है, एंड तक देखना, बहुत इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले इस सेशन में। तो चलिए, मैंने तो सर थोड़ा सा प्रूफ दे दिया बच्चों को, ठीक है, बट आप बच्चों को बताइए थोड़ा सा अपने बारे में। एक मतलब इंट्रो बोलते हैं ना, तो इंट्रो दे दीजिए बच्चों को। ऑलरेडी आपके बारे में चीजें पता चल चुकी है, तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए सर। सबसे पहले तो शुक्रिया बुलाने के लिए, और दूसरी बात आपने खुद ही इतना इंट्रो दे दिया कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो या तो जस्ट टू कंप्लीट, मैंने अपना बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया ट्रिपल आईटी वडोदरा से। आई वाज पैशनेट, मैं मैथ में काफी पैशनेट था। फिर ऑब्वियसली सर, जो इंजीनियरिंग करते हो उनका मैथ्स तो यस, रहता ही है। इवन इन माय 12th मैंने 99 आउट ऑफ 100 स्कोर किए थे मेरे सर मेरे स्टेट बोर्ड 90 एग्जाम। 98 आउट ऑफ 100 आए थे। कांग्रेचुलेशन। कंपटीशन चल रहा है बरोबर। तो तो अब सर ने ऑलरेडी बोला कि मैथ्स के लिए पैसिनेट थे, जो कि ऑब्वियसली सीएसआईटीआई में थोड़ा आगे चल के आपको लगता भी है। तो मेरे लिए तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फिर ऑब्वियस चॉइस था, तो मैंने परस्यू किया उसको। देन ड्यूरिंग द
इंजीनियरिंग के दिनों में मैंने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जितने भी बेसिक फंडामेंटल्स वगैरह थे कंप्यूटर साइंस के, मैंने उनको कवर किया। फिर दैट इवेंचुअली हेल्प मी इन क्रैकिंग अमेज़न। फिर वहां पर मैंने ऑलमोस्ट अ ईयर काम किया। तो अभिषेक सर आइए जरा सा और थोड़ा सा बताइए कि क्या सर से भी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। सर आप पहले से इतने प्रो थे कि प्रो बन चुके? पहले आपने 10th कहाँ तक की और कैसे की, मतलब? मैं टीयर 2 सिटी में था, अच्छा। से मेरी स्कूलिंग हुई है। जी जी जी। इवन मेरा टिल 10th आई वाज इन वर्नाक्युलर मीडियम, मतलब आप हिंदी हिंदी मीडियम में, मीडियम से हिंदी मैंने, मीडियम से पढ़ाई की थी आपने? यस, स्टेट बोर्ड अच्छा, से, तो हम पर महाराष्ट्र हमारे स्टेट। बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई अगर हमने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है, मराठी मीडियम में पढ़ाई की है, तो आगे स्कोप नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उसको कैसे आपने बीट किया और कैसे आपने टर्न किया? ऐसा कुछ नहीं होता, अगर चाह रहेगी तो राह मिल जाएगी। वाह सर, क्या बात है! सर के लिए इसी इसी शायरी पे एक बार लाइक मार देना जल्दी से, और हार्ट भेज देना कमेंट में। तो हाँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम से सच नहीं हुई। यस। मेरे पास अच्छी गाइडेंस थी, अच्छे दोस्त थे, तो यस। हेल्प मी आउट थ्रू आउट माय जर्नी। यस। तो या तो फिर यस सर, बट सर एक क्वेश्चन आप पूछ लीजिए सबसे पहले, जो मेरे मन में चल रहा है, ताकि इसको नहीं। तो हाँ। बच्चों का भी सर सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा हाँ। कि पैसे कितने मिलते हैं सर को, ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो माइंड में आता है सर पैसे। तो सर आप अमेजोन में थे, तो थोड़ा सा बच्चे को बताइए कि मतलब कितना माल पानी मिला करता था अमेजोन से। यस यस यस, बताइए सर। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं दे दूंगा, पर बॉल पार्क फिगर एक बता देता हूँ। जब मैं 2022 में अमेजोन ज्वाइन किया था, मुझे उन्होंने 35 से 40 एलपीए के बीच ऑफर मतलब किया था। देखो लमसम आधे करोड़ के आजू बाजू बोल देता हूँ मैं, अभी तो ठीक है। रहेगा ही उतना। अभी अभी तो। तो रहेगा ही, ठीक है। यस। तो 2022 में 35 से 40 था, अभी इतने साल हो गए तो वो 50 क्रॉस हो गया समझ लो, हाँ। ठीक है। तो ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं। तो मतलब समझ जाओ कि इफ आफ्टर सीएस 4 साल के बाद अगर आप एक अच्छी कंपनी में जाते हैं, यस। तो यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट 30, 25, 35, 40 का पर पैकेज आराम से, यस। ठीक है। तो सर दूसरा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि सीएस आईटी एआई अभी बूम पे है, तो बच्चों को लेना चाहिए क्या? जरूर लेना चाहिए इफ यू आर पैशनेट, क्योंकि मेरे मन में तो कोई डाउट नहीं था क्या कंप्यूटर साइंस को लेकर, क्योंकि मैं मैथ से इतना फैसिनेटेड था, और एनालिटिकल स्किल्स इतनी यूज होती है कंप्यूटर साइंस में। तो मेरे मन में तो कोई डाउट नहीं था। पर आज की जनरेशन जिसके मन में स्टिल कोई डाउट हो, आ, उनके मन में होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो एआई वगैरह का जो डिस्कशन है, वो सिमिलर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसा है, कि जैसे मशीनें आएंगी तो इंसानों की जॉब्स खत्म हो जाएगी। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उस हाँ, टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन ने और जॉब्स क्रिएट करी। जिस तरीके से सर बोलते कि एआई आएगा तो जॉब खत्म हो जाएगा, सीएसआईटी वालों एकदम मतलब गायब हो जाएंगे इंडस्ट्री से। हाँ। तो सर ने जैसा बोला कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, पहले लोग बैलगाड़ी पे चला करते थे, जब कारें आने लगी यस। तो लोग बोलते थे कि अब तो बैलगाड़ी का काम खत्म हो जाएगा, जो बैलगाड़ी चलाता है उसका धंधा खत्म, उसका जॉब खत्म। बट क्या हुआ कि जब कार आए तो उसमें ड्राइवर्स लगे जिन्होंने खुद को अपग्रेड किया, उनका और पहले बैलगाड़ी में और ताकत लगता था, बट जब कार आए तो और जॉब्स इजिली हो गए और पे बढ़ गया। यस। ये चीज है। तो सर ने एक बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया कि एआई से जॉब्स जाएंगे तो नहीं जाएंगे, अपग्रेडेशन करना चाहिए खुद में। अगर आप अपग्रेड होते जाएंगे तो आपका स्किल बढ़ता जाएगा और पैकेज आपकी बढ़ती जाएगी। एक क्वेश्चन मेरा भी सर, एकेडमिक्स एकेडमिक्स जो है अपना 4 साल का, उसमें बच्चों को क्या क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली? सो फंडामेंटल्स होते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, जी। सिस्टम डिजाइन, डेटाबेस मैनेजमेंट जी। एंड नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड ऑल। हाँ। तो वो सारे फंडामेंटल्स पर ही कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कोर स्ट्रांग होगा, जैसे कि इवन यस। 10th 12th में भी जैसे यस। आपका बेसिक स्ट्रांग है, आपका यस। एलसीएम एचसीएफ आता है आपको, यस। यस। तो ही आप आगे की चीजें प्रॉपरली यस यस कॉम्प्रिहेंड कर यस यस पाएंगे। यस 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 यस, तो तो ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। हम्म, बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। और सर आपको क्या लगता है कि अगर एक बच्चा, ठीक है, भले ही किसी भी परिस्थिति से पढ़ाई किया, कैसे भी अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लिया, हम्म, उसके बाद उसकी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है? सर उसके लाइफस्टाइल में छोड़िए, आपके लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि देखिए आपने बोला कि आप टीयर 2 को मतलब सिटी से थे, हाँ। ठीक है। आप ऐसा नहीं आई एम फ्रॉम गुड़गांव, आई एम फ्रॉम नोएडा, ऐसा कुछ नहीं था आपका। आप टीयर 2 सिटी, जैसे हमारे महाराष्ट्र के मैक्सिमम बच्चे हैं। तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आया है, आप किस तरीके से आप फैमिली का ध्यान रख सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से आपके मॉम डैड ने तभी आपके लिए किया। तो क्या चेंजेस आया थोड़ा सा आप बताइए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपने कितनी फरारी ले ली, कितनी लैम्बोर्गिनी ले ली, ये सब क्वेश्चंस नहीं है। बस आपका लाइफस्टाइल क्या चेंज हुआ, किस तरीके से आप सपोर्ट कर पा रहे हैं घर को, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। लाइफस्टाइल में चेंजेस मेजर कोई ऐसा है नहीं, बस बेसिक बेसिक चीजें हैं। बस मोस्टली व्हाट व्हाट आई एम प्राउड ऑफ इज कि जैसे माँ बाप जो हैं, उन्हें कुछ भी तकलीफ होती है या जो भी उनकी ख्वाहिशें हैं, वो अब
मैं उनको आसानी से कन्वर्ट कर पाता हूँ, फिलफिल कर पाता हाँ हूँ। तो इससे बड़ी चीज कोई नहीं है। देखो पहला एम यही होना चाहिए। सर ने क्या बोला, अब देखो किसी का अगर 35-40, अभी मतलब ज्यादा ही हो गया, अमाउंट पे नहीं जाएंगे, तो किसी का इतना इनकम है तो लाइफस्टाइल, सर ने क्या बोला, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ। तो मतलब सर पता चल रहा है डाउन टू अर्थ आदमी है, ठीक है, बहुत ज्यादा। सर बहुत डाउन टू द अर्थ है, ठीक है, हमारे तो स्कूल में आए। और देखो बच्चों, और एक खास बात है, हम चाहते ना तो मैं एक सोफा, 3 सोफा रहता, अभिषेक सर एक साइड बैठे होते, सर को बीच में बिठाते, मैं एक साइड बैठा होता, 10-12 क्वेश्चन होते, मस्त पॉडकास्ट लेते, ठीक है। लेकिन एएससी चैनल चैनल पे जो भी चीजें होती है सब ट्रांसपेरेंट होती है। मैं हम हमेशा से बोलते हैं जितने इंजीनियर्स आएंगे सब ट्रांसपेरेंटली आएंगे, ठीक है। अब आप इसमें देख रहे होंगे, यहाँ से मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो वहां से सर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर बीच में कांटे की तरह लटक रहे, कभी मेरा जवाब दे रहे, कभी इनका जवाब दे रहे, उसी तरीके से सेशंस में आपका जवाब भी देंगे। तो ये इसलिए हम करते हैं कि हम जितना हो सके, जो भी हमारी इधर है उनसे जितना हो सके इंफॉर्मेशन निकाल सके, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा। तो थैंक यू सो मच मनोज सर का आने के लिए यहाँ पर। बच्चों, मनोज सर आपको मीटिंग में देखने मिलने वाले हैं। मनोज सर कुछ कहना चाहते हैं बच्चों को जाते जाते? First of all, thank you for having me here. And secondly, yeah, always eager to help the youngsters. और अगर हम यहाँ इस मुकाम पर पहुंचे अब और हमारे जैसे जो हैं उनकी हम हेल्प ना कर पाए तो पॉइंट क्या है इस बात का? क्या बात बोली है सर ने। सर का देखो इंटेंट क्लियर है एकदम। नहीं, सिंपल सी बात है सर, कि सर जूम सेशंस पे आपको दिखेंगे और बच्चों के डाउट्स, महाराष्ट्र के बच्चों के सॉल्व करने वाले, कि आगे सीएसआईटी में क्या होगा, कैसे अमेज़न तक पहुंचा जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, एएससी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो प्ले स्टोर से, और जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे, यहाँ पे आपको ऑल यूनिवर्सिटी पुणे, मुंबई यूनिवर्सिटी के कोर्सेज जाएंगे, परचेस कर लेना, और मीटिंग में हम आपको मिलेंगे। जय महाराष्ट्र, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, राधे राधे। राधे राधे।